तो महाराज की जय। मिठू जी आए और संतदेव बाबा का माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महिला हाँ पुष्प है ना, यहाँ समर्पित कर देंगे। पुष्पांजलि वो लोग कर देंगे। ये पुष्प है ना, गिरीश जी को बोलो। गृह संकल्प लाए और गुरु महाराज को माल्यार्पण समर्पित करते हुए नवीन बाबा को माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शत्रुघ्न मामा आए और गुरु महाराज को माल्यार्पण समर्पित करते हुए गुरु महाराज फोटो है ना। और सुनो देखो, देखो वहाँ श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक एक करके जितने लोग सब पुष्पांजलि। अब बाकी जितने भी श्रद्धालु हैं, महिलागण आए, एक एक करके गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करें, पुष्पमाला अर्पित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक एक आए कतारबद्ध और ये चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए धीरे धीरे अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके उपरांत बाबा के मुखारबिंद से अमृतमय वाणी का सत्संग आप लोग पाठ सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भीतर में गुरु महाराज बोले कि यहाँ जाके कर लीजिए आप। हाँ लीजिए। निकलिएगा कितना बजे स्कूल? ठीक है निकल। वहाँ जाएगा करेंगे, लगवा दिया।
तो वो अपने आप लॉक हो जाता है, खींचने के बाद उसको फिर ऐसे करना पड़ता है। हाँ, तो सटाइएगा ना तो अपने लॉक हो जाता है, अच्छा ओ, फिर उसको ऐसे खींचा ना हैंडल अपने खुल जाएगा। नहीं लेट हो जाएगा इन लोगों को, नहीं विलम्ब हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कीलकृतिर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ और पवित्र दिन है, क्योंकि आज हम लोग इस गणेशपुर तिनकुलिया ग्राम में संतमत सत्संग मंदिर का 27 जुलाई 2021 को उद्घाटन हुआ था और आज उसका दूसरा स्थापना दिवस
हम लोग मनाने के लिए यत्र तत्र से इस संतमत सत्संग मंदिर में एकत्र हुए। यह गुरु महाराज की असीम कृपा है और मैं गुरु महाराज से यह प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, आपकी ऐसी कृपा हो कि बराबर इस स्थान पे सत्संग होता है, क्योंकि सत्संग जिस स्थान पर होता है वह साधारण स्थान नहीं होता है, वह तीर्थ स्थान कहलाता है। और जिस स्थान पर सत्संग हो जाए उस तीर्थ से बड़ा और कोई दूसरा तीर्थ है ही नहीं, क्योंकि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकले। एक बड़ा ही बंजर मरुस्थल भूमि, दूर दूर तक जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उस स्थान को प्रणाम करते हैं। माता पार्वती पूछती है कि स्वामी आप किनको प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बंजर मरुस्थल भूमि है, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान शिव जी कहने की कृपा किए हैं कि देवी तुम नहीं जानती हो, आज से बहुत वर्ष पहले पुरु नाम के एक राजा हुए थे, उन्होंने इस स्थान पर सत्संग किया था, इसीलिए यह स्थान पवित्र है, पूजनीय है और यह साधारण नहीं, यह तीर्थ स्थान हो गया है। इसलिए इस स्थान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इस संसार में जो भी आए हैं एक दिन सबको जाना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करके जाएं इस संसार में हमारी कीर्ति रह जाए, हमारा यश रह जाए, हमारा गुण रह जाए। किसी व्यक्ति को लोग उसके रूप और रंग से उसको याद नहीं करते, या उसके पास बहुत धन है या बहुत नौकर चाकर सोने चांदी का अंबार है इसलिए याद नहीं करते। उसके स्वभाव से, उसके गुण से, उसके विचारों से, उसके व्यक्तित्व से, उसके कृतित्व से लोग उसको याद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और परमात्मा से उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए कि हम चले भी जाएं तो इस संसार में हमारा नाम अमर हो जाए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। यह नश्वर शरीर पंचभूतों में समा जाएगा। शरीर का जो मिट्टी है वह मिट्टी में, शरीर में जो जल है वह जल में, शरीर में जो अग्नि है वह अग्नि में, शरीर में जो हवा है वह वायु में, और आकाश अपने आकाश में, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन शरीर छूटने के बाद हमारे गुणों से, हमारे स्वभाव से, हमारे विचार से, हमारे व्यक्तित्व से लोग हमको याद करेंगे, और अगर बहुत अच्छे कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो लोग हमारी पूजा भी करेंगे। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा कि कबीरा जब हम जन्म लिया, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि जब हम इस संसार में आए, जब मेरा जन्म हुआ था तो हम रो रहे थे और संसार के लोग हंस रहे थे, लेकिन हम ऐसा कर्म करके जा रहे हैं, ऐसा काम करके जा रहे हैं, हम तो मजे में जा रहे हैं, मस्त होके जा रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे पूरी दुनिया मेरे याद में रो रही है। इसलिए
हमें अच्छे अच्छे कामों को करना चाहिए। असत्संग से अच्छा कोई और काम हो, यह हमारे समझ से बाहर हो जाता है। इससे अच्छा कोई दूसरा काम ही नहीं हो सकता है। देह धरि कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम निहाई। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि सब कामों को छोड़कर यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर को धारण करने का सबसे बड़ा फल यही है कि सत्संग कीजिए। भजिए राम सब काम बिहारी, सभी कामनाओं से मन को हटाकर एक राम की भक्ति कीजिए। और राम की भक्ति क्या है? तो भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा कि सबरी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मेरी प्रथम भक्ति है सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी गति मम कथा। यही परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति है कि सत्संग करना, संतों का संग करना। तो जब तक सत्संग हम नहीं करेंगे, संत का संग कैसे होगा? इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम, अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले बुद्धि हो, मतलब सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग में इस तरह से अपने मन को लगा देना चाहिए कि अगर हम कहीं भी जाएं, किसी के भी पास बैठें, चाहे कोई हो, पापी पुण्यात्मा कोई हो, जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छा व्यक्ति का ही हमको दर्शन होगा। कहीं भी जाएं, किसी व्यक्ति का भी दर्शन हो, तो हमें अपने मन को सत्संग में इतना रमा देना चाहिए कि वहां भी मेरे मुंह से सत्संग का वचन निकले, वहां भी सत्य वचन निकले, वहां भी प्रभु की चर्चा हो, हरि की चर्चा हो। तो वह स्थान तो पवित्र होगा, हमारी वाणी पवित्र होगी, हमारा हृदय पवित्र होगा, और मेरी वाणी से जो हरि की चर्चा निकलेगी, सुनने वाले का मन तन धन सब पवित्र हो जाएगा। यह कब होगा? जब हम अपने मन को सत्संग में रमाएंगे, तब होगा। अब मन को लगाएंगे संसार में, खेत में, दुकान में, मकान में, नौकरी में, बाल बच्चे में, स्कूल में, तो दूसरे के भी सामने बैठेंगे तो वही चर्चा निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन उसी में रमा हुआ है। स्वभाव है व्यक्ति का कि जो जिसमें रमन करता है, कहीं भी बैठता है तो उसी की चर्चा करता है। कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी चीज का व्यवसाय, अगर किसी के पास बैठेंगे तो किसी न किसी विधि उस व्यापार का ही चर्चा निकल जाएगा, निकलेगा ना। उसी प्रकार हमें अपने मन को इतना लगा देना चाहिए सत्संग में, इतना रमा देना चाहिए कि अगर हम कहीं बैठें तो हमारे मुंह से हरि की कथा, हरि की चर्चा निकले, तो हमारा वाणी पवित्र हो जाएगा, हमारा तन मन पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा। और जब इस मुंह से हरि की चर्चा निकलेगी, सत्संग की चर्चा निकलेगी, तो सुनने वाले का तन मन धन सब पवित्र हो जाए। लेकिन संसार का, घर का, दुकान का, मकान का, बीवी का, बाल बच्चे का, किसी प्रकार के नौकरी, व्यापार, व्यवसाय का चर्चा करेंगे, उसका तन मन पवित्र होगा, उसका धन पवित्र होगा। यहाँ तक कि वह जो चर्चा कर रहा है उसका भी मन पवित्र नहीं होगा, तो औरों का कहाँ से पवित्र होगा?
इसीलिए मन को शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए एक ही उपाय है, सत्संग। तब ध्यान में मन लगे, ऐसे ध्यान में मन नहीं लगता है किसी का। इसलिए खूब सत्संग करना चाहिए, खूब। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। सत्संग करेंगे तो हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा, हमारी बुद्धि परिमार्जित हो जाएगी। और जब बुद्धि का विकास होगा तब क्या होगा? जब बुद्धि का विकास होगा तब हम बारीक से बारीक बात को समझेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को समझेंगे। जब तक बुद्धि का विकास नहीं होगा तो हम बारीक से बारीक बातों को कैसे समझेंगे? अरे मोटा यंत्र से मोटा ही काम होगा। छोटी सी घड़ी है और मोटे मोटे यंत्र से उसका पाठ पुर्जा खोलेंगे, खुलेगा? तो उसके लिए महीन चाहिए यंत्र, तब उसका पाठ पुर्जा खुलेगा। उसी प्रकार वह परमात्मा कितना महीन है, कितना सूक्ष्म है, उसको जानने के लिए हमारी बुद्धि कितनी सूक्ष्म होनी चाहिए, हमारा मन कितना सूक्ष्म होना चाहिए। इसलिए अपने को सूक्ष्म बनाइए। अपने को सूक्ष्म बनाने के लिए यह सत्संग करना है। इसलिए पहले बुद्धि योग करो, तब मानस योग करो। जब हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी तब हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे, अभ्यास करने के लिए बैठेंगे। अभ्यास में हम मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे। मानस जप मानस ध्यान करते करते बुद्धि और सिमट जाएगी, मन सिमट जाएगा और बारीक हो जाएगा। तब हम दृष्टि योग की साधना करेंगे, अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करें। तब हम अग्नि की ज्योतियों को एक करने में हम योग्य हो जाएंगे, मतलब समर्थ हो जाएंगे। वैसी योग्यता हमारे भीतर में आ जाएगी, वैसी शक्ति मिल जाएगी हमारे भीतर में। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो चेतन की शक्ति थी वह सिमट गई। अब पहले चेतन की शक्ति फैली हुई थी, ठीक है ना? तो फैला हुआ था तो क्या था? मोटा बना हुआ था, पसरा हुआ था। मन जो है शरीर और इंद्रियों की घाटों में पसर करके संसार के विषय भोग में इसका कनेक्शन हो गया था, जुट गया था। अब सिमट गया, इसको ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई। जैसे कोई एक खंभा, अब खंभे को दोनों हाथ से मजबूती से पकड़ लीजिए तो शरीर का सब ताकत दोनों हाथ में आ जाए। उसी प्रकार जो दृष्टि योग की साधना करता है तो शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है सिमट करके दोनों आंख में आ जाती है। जैसे दोनों हाथ में आगे ताकत खंभे को पकड़े तो दोनों आंख में आ जाती है दृष्टि योग की साधना। जब दोनों आंखों में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है तो मन जहां हमारा टिका रहता है अंधकार के केंद्र पर, अंतराकाश में, नयनाकाश में, जहां मन टिका हुआ रहता है, संपूर्ण शक्ति के साथ दृष्टि की दोनों धार वहां जाके टकराती है, तब अंधकार फट जाता है। ऐसे नहीं फटता है, अंधकार फट जाता है, शक्ति से फटता है, ताकत से फटता है। ऐसे फट जाएगा, एक बार देखिए फट जाएगा। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के अचरु सुखमन घाटी हो, तब दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तम बिचही में फाटी। बीच से अंधकार का मंडल फट जाता है। खुले राह आसमान की, मतलब जन्नत का दरवाजा खुल जाता है, बहिष्ठ का द्वार खुल जाता है। प्रभु के पास जाने का जो मार्ग है, जो बंद था, वह द्वार खुल जाता है। टूटे भ्रम टाट में, फिर जितना भ्रम था सब समाप्त है।
जो प्रकाश मंडल में जाएगा उसको भ्रम क्यों रहेगा? भ्रम अंधकार में होता है, प्रकाश में नहीं होता है। तब जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं तब जीव को सुकून मिलने लगता है, सुख मिलने लगता है। फिर वह संसार में क्यों भटकेगा? संसार के पदार्थ में क्यों डूबेगा? अरे इससे तो कई गुना सुख उसको भीतर में मिल रहा है। तो जहाँ विशेष सुख मिलेगा वहीं ना हम जाएंगे। तो उसको ज्ञान हो जाता है कि यहाँ विशेष सुख नहीं है जितना कि भीतर में। इसलिए नाद बिंदु उपनिषद में मंत्र आया, मकरंदम पिबन भृंगो गंधानन्नापेक्षते यथा नादा सत्यम सदाचितम विषयम नहीं कांक्षति बद्धा सुनाद गंधेन सत्य संत्यक चापल। जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधि की चाहना नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार जिसका चित्त भीतर के नाद में लग जाता है, आंतरिक नाद में लग जाता है, फिर वह बाहर के विषयों का चिंतन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह भीतर के नाद के मिठास के उसका मन वशीभूत हो चुका है और बाहरी प्रवृत्ति को त्याग चुका है। वह बाहर में क्यों पड़ेगा? उसकी प्रवृत्ति अब प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति में बदल गई है। वह निवृत्ति मार्ग में गमन कर रहा है। उसको किसी प्रकार की अब चिंता नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। वह हर प्रकार की चिंता शोक से मुक्त हो रहा है। भीतर में उसको सुख मिलता है। भीतर में कैसा कैसा सुख मिलता है, जो भीतर में चलता है उसको पता चलता है। भीतर में कैसा सुख है, कैसा कैसा सुख है भीतर में। भीतर में जब कोई साधक प्रवेश करता है तो उसके सूरत की ऊर्ध्व गति होती है, मतलब उसका सूरत ऊपर उठता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ज्ञान मंडल के शिखर पर चढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे अज्ञानता रूपी नरक में डूबते चले जाएंगे। इसीलिए नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है। आंख से नीचे के भाग को पिंड और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे जैसे अभी हम आंख के मध्य में हैं, जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा ज्ञान समाप्त होते चले जाएंगे। अभी आंख में है तो शरीर का ज्ञान हो रहा है, आप लोगों के शरीर का ज्ञान हो रहा है। देख रहे हैं संसार और संसार की वस्तु को, और कहीं सोने के लिए चले गए और जीव आ गया कंठ में, संसार का ज्ञान नहीं रहेगा, आपको अपना ज्ञान नहीं रहेगा, शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा। स्वप्न में जो देखेंगे वही ज्ञान होगा। अगर हम स्वप्न में देखेंगे कि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है और हमारे सामने कोई रसगुल्ला खा रहा है तो उसका ज्ञान होगा। जो नदी में डूब रहा है उसी का ज्ञान होगा। तो अज्ञानता में जा रहे हैं, अपना ज्ञान है, सामने हमें क्या हो रहा है, ज्ञान है। अज्ञानता में जैसे जैसे जीव नीचे जाएगा अज्ञानता में जाएगा, रसातल में एकदम दुख में डूबते हुए चला जाएगा, रसातल में एकदम डूबते हुए चले जाएगा। जब गहरी नींद में चले जाएंगे जीव हृदय में आ जाएगा, उस समय स्वप्न भी नहीं देते। कोई हमारा गर्दन भी काट देगा तो हमको पता चलेगा, अरे वैसा ज्ञान किसका है। संसार में क्या कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि ऊपर की ओर चलो, ऊपर की ओर चलो। जब सूरत की ऊर्ध्वगति होती है, जब सूरत ऊपर की ओर चढ़ाई करता है, तब ज्ञान मंडल के शिखर पर हम चढ़ाई करने लग जाते हैं। जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं, देखिए कैसा ज्ञान होता है।
प्रकाश मंडल दो भाग में बटा हुआ है। आधे भाग में अंधकार है और आधे भाग में प्रकाश है। आधा भाग में जो अंधकार है तो संसार के जैसा अंधकार नहीं है। वहां का जो अंधकार है वह भी बड़ा मनोहर है। जब हमारी दृष्टि की दोनों धारें मिलती है तो एक बिंदु प्रकट होता है। बिंदु तो है ही, मतलब अंधकार का मंडल फट जाता है, वह बिंदु दिखाई देने लगता है, क्योंकि हमारी दृष्टि की दोनों धार प्रकाशमयी है। अब प्रकाशमयी दृष्टि की दोनों धाराएं जहां जाकर मिलती है वहां ज्योति स्वरूप बिंदु प्रकट होता है। उपनिषद में मंत्र आया, हमारी उपनिषद कहती है तेजस बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। योग हृदय में जो स्थित तेजस बिंदु है, जो उसका ध्यान करता है, जो वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, योग हृदय में जो तेज बिंदु है, मतलब जो प्रकाशमय बिंदु है, तेजस बिंदु परम ध्यान विश्वात्म हृदय संस्थितम। योग हृदय में प्रतिष्ठित जो तेजस बिंदु है, अगर कोई योगी योगिक क्रिया के द्वारा अपने चित्त को वहां लगा करके रखता है तो वह सीधा परमात्मा के द्वार में प्रवेश करके सीधे परमात्मा को ही प्राप्त करता है, सीधे हरि को ही प्राप्त करता है। जैसे उस बिंदु में हम प्रवेश करते हैं, हम बहुत सारे तारामंडल में आकाश गंगा में प्रवेश करते हैं। आकाश गंगा एक नहीं है, बहुत सारा, एकदम ताराओं का झुंड है। कहीं कहीं लालिमा है, कहीं लाल रंग दिखाई देता है, कहीं पीला रंग दिखाई देता है, कहीं इंद्रधनुषीय रंग दिखाई देता है। विचित्र सब अनुभूति होती है, विचित्र अनुभूति होती है। रहस्यमयी वह लोक है, रहस्य से भरा हुआ है, ऐसा लोक है। रंग बिरंग का स्थान वहां है। संसार में वैसा स्थान कहाँ है? दुनिया का ऐसा रंग है कि वह ढल जाता है। ये पेड़ हरा भरा है, कुछ दिन में सूख जाएगा, लेकिन वहां का जो बाग है वह कभी सूखता ही नहीं है। यहाँ का जो नदी है उसका जल सूख जाएगा, लेकिन वहां जो नदियां बह रही है, कंचन पानी पवित्र जल, वह कभी सूखता नहीं। उससे इत्र की सुगंध निकल रही है, खुशबू निकल रही है, यहाँ निकलता है खुशबू। ऐसा हुआ अदृश्य लोक है, रहस्यमय लोक है। वहां असंख्य प्रकार के शब्द हो रहे हैं, असंख्य प्रकार का शब्द हो रहा है। कहीं बादल की गड़गड़ाहट हो रही है। जब साधक साधना में अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने लग जाता है तो मोटा मोटा शब्द सुनाई देता है, जैसे बादल की गड़गड़ाहट, जैसे समुद्र की लहर का तरंग, जैसे जब कोई पत्थर आपस में टकराता है या बहुत जोरों का ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उस तरह का शब्द सुनाई देता है। प्रारंभिक अवस्था में उस समय साधक भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरह की अनुभूति होती है, एक तरह की अनुभूति नहीं होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर हमारी सूरत चढ़ाई करती है वह शब्द बारीक होते चला जाता है, बारीक होते चला जाता है। घंटे की आवाज सुनाई देती है, घंटे की आवाज सुनाई देती है, कहीं झाल की आवाज सुनाई देती है, शंख की आवाज सुनाई देती है, मृदंग की आवाज सुनाई देती है। जब ऊपर चढ़ाई करती है हमारी सूरत तब मृदंग का आवाज सुनाई देता है। बहुत मधुर आवाज होता है मृदंग का।
बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, बीन की आवाज सुनाई देती है, सनहाई की आवाज सुनाई देती है, नाना प्रकार का शब्द सुनाई देता है। तो ऐसा शब्द संसार में कहीं नहीं हो रहा है। तो हम बहुत सारे लोकांतरों में हम प्रवेश करते हैं, नाना प्रकार के संगीत को हम सुनते हैं, हमारी सूरत जो है मौज करती है, मौज करती है। बाबा कबीर की वाणी में आया और परम भक्तिन मीराबाई जो कि संत रैदास की शिष्या थी, बड़ी ऊंची बात वह कहती है, उसकी वाणी में आया, ऊंची अटरिया लाल किमरिया निर्गुण सेज बिछी पचरंगी झालर शुभ शोभे फूलन फूल कली बाजू बंद करुला शोभे मांग सिंदूर भरी सुखमन थाल हाथ में लिन्हा शोभा अधिक भली सेज सुषुमना मीरा शोभे अरे शुभ है आज घड़ी ऊंची अटरिया लाल किमरिया निर्गुण सेज। सबकी अनुभूति अलग अलग होती है। परम भक्ति माता सहजबाई कहती है, भया जी हरिरस पी मतवारा 8 पहर सोवत ही बीते डारी दियो सब भारा। भया जी हरिरस पी मतवारा 8 पहर झूमत बीते अडारी दियो सब भारा इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा। पीवन लगे सुधारस जब ही दुर्जन को परे बिडारा गंग जमुन बिच आसन मारियो चमक चमक चमकारा। भमर गुफा में दृढ़ हुए बैठे देखियो अधिक उजियारा चित्त स्थिर चंचल मन थाका पांचों का बलहार चरण दास कृपा सुसहजो भरम करम भयो छारा भया जी हरिरस मतवार। उसी को हरि का रस कहा गया, परमात्मा का रस मिलने लगता है। और यह संसार यह परमात्मा का रस नहीं है, यहाँ विषय का रस मिलता है, माया का रस है, माया में सब डूबा हुआ है। इस रस को पी पी करके संसार का व्यक्ति अंधा हो गया। इसी संसार में हम डूबे हुए हैं। क्रोध ने किसको अंधा नहीं किया, काम ने किसको दीवाना नहीं बनाया। सब काम क्रोध में डूबे हुए। इस संसार में जब तक डूबे रहेंगे भीतर का सुख मिलने वाला नहीं। भीतर का सुख पाना चाहते हैं तो भीतर में डूबना पड़ेगा। बाबा कबीर ने कहा, मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई मृतक होई के जो रहे मानिक लावे सोए। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तब परमात्मा रूपी हीरा की प्राप्ति होती है। भीतर में बहुत सारा अनुभूति हो रहा है। वो सब अनुभूति को हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एकांत स्थान की खोज कीजिए, तलाश कीजिए, लक्ष्य एक बनाइए। जैसे किसी का लक्ष्य एक होता है, कोई सोचता है हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचता है इंजीनियर बनेंगे, कोई सोचता है प्रोफेसर बनेंगे, कोई सोचता है कि हम आईजी डीआईजी बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। सबका लक्ष्य होता है, उसमें वह परिश्रम करता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए हमारा लक्ष्य एक अगर हो जाए कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो कोई नामुमकिन बात नहीं है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं।
क्योंकि परमात्मा की भक्ति करना बहुत मुश्किल है, कठिन काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसी शरीर से वह प्राप्त होगा। यही शरीर माध्यम है, लेकिन शरीर प्राप्त नहीं करेगा, आत्मा उसको प्राप्त करेगा। शरीर माध्यम है, कुत्ता के भी शरीर में आत्मा है, लेकिन वह आत्मा प्राप्त नहीं करेगी, क्योंकि कुत्ता से भक्ति नहीं होगा। भक्ति होगा मनुष्य शरीर से, तो शरीर तो नश्वर है, लेकिन माध्यम यही है। कितना अनमोल शरीर है, क्योंकि इसी शरीर में जब तक जीव रहेगा हम उसको जान सकते हैं, तभी मरने के बाद मुक्त होंगे। जीते जी मुक्त जब हो जाएंगे तब मरने के बाद मुक्त होंगे। हाथी के शरीर में भी आत्मा है, लेकिन वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन, हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। हम ऐसी भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें कि उस परमात्मा को प्राप्त कर लें, उस प्रभु को जान लें। अगर कहीं कोई कसर बच गया तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भक्ति करेंगे। लेकिन मनुष्य का शरीर पाकर हम संसार के विषय में डूब जाएं। चलिए, जो ध्यान सत्संग नहीं करते हैं, जो भजन भेद नहीं लिए हैं, वो डूबे। लेकिन जो भजन भेद लेकर के भी जो परमात्मा का ध्यान नहीं करे, सत्संग नहीं करे, समय पर नहीं उठे और गुरु के आदेश और उपदेश में अपने को नहीं रखे, तो संत सहजोबाई ने कहा, गुरु आज्ञा माने नाही, अब गुरु ही लगावे दोष। गुरु आज्ञा माने नाही, अब गुरु ही लगावे दोष। अब गुरु निंदक जग में दुखी, अब मरे न पावे मोक्ष। इसीलिए जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, दीक्षा ले लिए हैं, फिर भी अगर वो सत्संग ध्यान नहीं करे, समय पर नहीं उठे, संसार के कामों में व्यस्त रहे, तो उसके जैसा पापी कौन होगा? ऐसे पापी को तो मुंह देखने से भी पाप लगता है, बाबा कबीर ने कहा। इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। जितना हो सके आप थोड़ा ही कीजिए, लेकिन तीनों टाइम कीजिए। स्तुति विनती में 5 को भजन मत कीजिए, स्तुति विनती करके वो भजन करके आरती कर दीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जो क्लास में डेली जिसका रजिस्टर में नाम रहता है, उस पर शिक्षक प्रसन्न रहते हैं, उसको अधिक प्यार करते हैं, मानते हैं। लेकिन जो क्लास नहीं जाता है, जिसका अटेंडेंस नहीं बना हुआ है, जो 6 महीना में एक बार आएगा, 2 दिन 3 दिन बीच करके आएगा, उस पर शिक्षक की नजर नहीं होती है, वो उससे रुष्ट होकर के रहता है। इसलिए परमात्मा को खुश कीजिएगा तो आपके आगे का रास्ता वो स्वयं क्लियर कर देंगे। परमात्मा कहते हैं, तू 1 कदम बढ़ा, मैं तेरे आगे 10 कदम नहीं बढ़ाऊं, तब हमें कहना। तो लेकिन हम कदम बढ़ाएंगे तब तो वे बढ़ाएंगे। इसीलिए हम लोग को भजन भेद मिला है, युक्ति मिली है, ब्रह्म विद्या मिली है। नित्य प्रतिदिन ध्यान करें, सत्संग करें, तब संसार का सब काम कीजिए। कौन मना किया है? अरे नौकरी पर जाइए, जिसको व्यापार है व्यापार कीजिए, बच्चे को स्कूल पहुंचाइए, खाना पीना बनाइए, अच्छे से रहिए, संसार के सब कामों को कीजिए। लेकिन उसी में से जैसे नहाने के लिए समय निकालते हैं, पखाना पेशाब करने के लिए समय निकालते हैं, कपड़ा धोने के लिए समय निकालते हैं, उसी में से कुछ समय ध्यान सत्संग के लिए भी निकालना चाहिए। इसी से इस जीव का कल्याण होगा, और बाकी जो आप समय लगाएं उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कबीर दर्शन साधु के, बाबा कबीर ने कहा, साहब आवे याद लेखा की याही घड़ी, बाकी के दिन बाद। जितना पल हम लोगों का संतों का दर्शन होता है, हम ध्यान सत्संग करते हैं, उतना ही पल का लेखा परमात्मा के दरबार में। बाकी जीवन आपने कितना लगाया संसार के काम में, बच्चे में, परिवार में, नौकरी में, खेत में, खलिहान में, उसका कोई लेखा नहीं है परमात्मा के रजिस्टर में। इसीलिए हम ध्यान करें,
सत्संग करें, जितना समय मिले करें, लेकिन तीनों समय का ध्यान करें, दोनों समय का सत्संग करें, तो हम परमात्मा के करीब रहेंगे, गुरु महाराज के समीप रहेंगे। और एक दिन ऐसी कृपा होगी कि संसार के जिस काम में हमारी उन्नति नहीं हो रही है, गुरु महाराज उन्नति कर देंगे। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु